हेलो दोस्तों, टेक्निकल सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट पहली बार सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरह से पेपर आएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी सलूशन के लिए हमने जो है इस वीडियो को बनाया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से पेपर आएगा और किस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सीबीटी जो है अगस्त मंथ में जो है हो रही है, तो उसी के बेस पर बनाया गया है। तो देखते हैं इसमें। तो अभी मैं यहाँ इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए जो बता रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो है पेपर पैटर्न है ये। तो इसमें टेट थ्योरी के में जो है 38 क्वेश्चन आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 क्वेश्चन रहेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट स्किल में 25 क्वेश्चन रहेंगे। और जो टोटल होगा इन क्वेश्चन का होगा वो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सीबीटी में जो आने वाला है। आप देखते हैं कि अब इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है, तो इससे रिलेटेड हम एक कुछ मॉक पेपर टेस्ट देख लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले इससे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इस चेतावनी चिन्ह जो चिन्ह बना हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पैदल पार पथ, यानी कि जो पैदल रास्ता पार करते हैं वो, तो उसका चिन्ह बना हुआ है, इससे इसका पैदल पार पथ आंसर होगा। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन जोते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा उसके होठों के चारों ओर नीला रंग दिखाई देता है। तो हम अगर किसी व्यक्ति के होठों के चारों ओर नीला रंग दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति दिल के दौरे से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन। ये आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में नंबर 125 क्या दर्शाता है? तो 1.25 जो क्या करता है वो धागे की पिच को दर्शाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, फोर्थ का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जॉइंट में थ्रेड के मार्क X का नाम क्या है? यानी जो चित्र बना हुआ है इस चित्र में जो X मार्क किया गया है वो भाग कौन सा है? तो ये भाग कौन सा है? समांतर महिला धागा, यानी पैरेलल फीमेल थ्रेड। पैरेलल फीमेल थ्रेड होता है। इसका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। एक चूल छेनी का उपयोग क्या होता है? चूल छेनी मतलब मॉइस्चराइज चीजल। तो मॉइस्चराइज चीजल का उपयोग जो क्या है मेकिंग है लकड़ी के आयताकार छेद बनाना। अगर लकड़ी के में छेद बनाने हैं, वो भी आयताकार बनाने हैं, तो हम चूल छेली का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। केबल अंडरग्राउंड केबल में X द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम बताइए। जो X इसमें दर्शाया गया है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लीड सेट, यानी लीड म्यान, जो क्या करती है हमारे केबल की सुरक्षा करती है नमी से। अगला क्वेश्चन। SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है? यानी कि SWG से हम कितने तक के वायर्स को नाप सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 0 से 36। डी इसका सही आंसर है। अब जो नीचे सोल्डरिंग विधि दी गई है, इसमें सोल्डरिंग विधि में ये कौन सा है? तो क्योंकि इसमें देखो वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, ये टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग ताप नियंत्रक सोल्डरिंग हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। एक 10 एम्पीयर के केबल की क्षमता क्या है यदि अधिकतम अरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो अधिकतम धारा अगर ये 16 एम्पीयर है तो हम मिनिमम सुरक्षित कंडीशन के लिए उसमें हम उसका 13 एम्पीयर तक उस पर करंट दे सकते हैं, जो कि एक सुरक्षित करंट होता है जिससे केबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम 13 से ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है, या 16 से ऊपर चला जाएगा तो हमारी केबल को जलने का चांस रहेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। तो कितने होंगे? 18। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? तो ओम के नियम से तो सबसे V प्रोपोर्शनल टू IR होता है, यानी कि V धारा हो गया, वोल्टेज हो गया और प्रतिरोध, यानी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषा करता है? यानी कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और प्रतिरोध में कौन सी परिभाषित करती है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? जिसमें ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और प्रतिरोध में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं क्या है? तापमान गुणांक बोलते हैं, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, 108 250 वोल्ट रेटेड बल्ब में गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जो उसमें जो प्रतिरोध का मान होगा तो वो हम कितना रखेंगे, इसको निकालेंगे क्वेश्चंस को, तो आएगा 625 ओम करके, जिसका टोटल प्रतिरोध आएगा। अगला क्वेश्चन, संधारित्र की इकाई क्या है? संधारित्र की इकाई किस में नापते हैं हम? फैरेड में नापते हैं, माइक्रोफैरेड जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो ये एक फ्री चुंबक है जो एक धागे से लटकाया गया हुआ है और जिसमें एक नॉर्थ है, एक साउथ पोल है। तो बेसिकली अगर इसको एक फ्री धागे से इसको फ्री कंडीशन में छोड़ते हैं तो ये दिशा दिशोचक होता है। इसीलिए इसका सही राइट आंसर क्या होता है? डायरेक्ट प्रॉपर्टीज, यानी दिशा विशेषता, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारंपरिक क्या है? तो किसी भी AC सर्किट में समांतर में प्रेरकत्व का पारंपरिक कथन है सस्पेंटेंस। सस्पेंटेंस इज द राइट आंसर। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो इसका सही आंसर है फेजर क्वांटिटी, यानी फेजर परिमाण के आधार पर किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन, एकल फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो AC फेज परिपथ में जो कालांतर होता है वो कितना होता है? वो 90 डिग्री का कालांतर होता है। एक फेज में 90 डिग्री का फेज कालांतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैविक AC के लिए फॉर्म फैक्टर का मान पूछा गया है यहाँ पे। तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो बैटरी की क्षमता को जो नापा जाता है किसमें? एम्पियर आवर में नापी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रिकल चार्जिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी, ट्रिकल आवेशन विधि, यानी ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या होगा? यानी कोई अगर PVC नली है उसको बिना गर्म किए हुए अगर उसको ऐसे मोड़ना है तो उसका मिनिमम आकार कितना होना चाहिए? तो उसका मिनिमम आकार कितना होना है? 25 mm तक होना चाहिए। अगर 25 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मोड़ने में दिक्कत होगी, तो उसको हीट करने में मोड़ना पड़ेगा। अर्थात बिना उसको हीट किए हुए हम 12 mm तक की पाइप को आसानी से हम मोड़ सकते हैं। 24 क्वेश्चन, ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो ECC का जो फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? जो सामग्री जो विद्युत उपकरणों में जो ये यूज किया जा रहा है इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है आयरन कंडक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लौ संयोजक, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो लोग हम देखा होगा आपने हीटर वीटर जब भी लगाते होंगे तो हीटर लगाने के लिए एक नीचे पिन बनी होती है हीटर में, तो उन पिन से उसको सप्लाई देने के लिए हम एक प्लग का यूज करते हैं, जिसको हम इसी को बोलते हैं आयरन कंडक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? HRC फ्यूज हेतु जो है उसका फ्यूजिंग गुणांक कितना रखा जाता है? तो HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणांक होता है 1.1 एम्पेयर। अगर वो फ्यूजिंग गुणांक जो रेटिंग है उससे 1.1% तक उसका वृद्धि हो जाती है तो HRC फ्यूज को। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होगा? जो पृथ्वी के द्वारा जो अर्थिंग में यूज किया जाता है तो उसका 1.5 mm स्क्वायर होता है, यानी कि 1.5 mm स्क्वायर के बार का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी कि जो हम अर्थ टेस्टिंग करते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस पे काम करता है? विभव पात विधि पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे काम करता है। अगला, आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? यानी पावर सर्किट के लिए जो है अधिकतम भार कितना है? तो पावर सर्किट के लिए जो अधिकतम भार होता है वो 3000 वाट तक रख सकते हैं। 3000 वाट रखने तो उसे कोई सिस्टम में भार नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा रख देंगे तो सिस्टम को जो आपका वायरिंग है वो फेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म रिफर्स ल्यूमिनस लक्स गिवन बाय द लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी अर्थात प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो प्रति यूनिट ठोस पे है तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा? लुमिनस इंटेंसिटी। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे चलेंगे तो तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? तो यानी कि जो फिलामेंट लैंप होता है उसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो कितना होता है? वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? तो ये जो आवृत्ति मीटर है जो यहाँ पे दिखाया गया है तो इसका प्रकार क्या है? तो इसमें देखिए ये काटियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मेन मैकेनिकल रिसोर्स टाइप यानी यांत्रिक अनुनाद प्रकार का होता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एकल चरण ऊर्जा मीटर में विद्युत प्रवाह पर काम करता है, यानी कि जो ऊर्जा मीटर उसमें विद्युत प्रवाह किस पे काम करता है? इंडक्शन पर यानी प्रेरण प्रभाव पे काम किया करता है। अगला क्वेश्चन, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई का यूनिट जो होता है वो ओम पर वोल्ट होता है। इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक गति पैदा करता है? तो सूचक गति कौन प्रकार करता है? तो उसको डिफ्लेक्शन फोर्स बोलते हैं, उसको विचलन बल बोला जाता है। ये तो उसका बी ऑप्शन सही है। अब नीचे जो चित्र दिया गया है इसमें x भाग क्या निरूपित करता है? तो इसमें जो x भाग जो निरूपित करता है वो पानी की निकासी को रोकता है, प्रिवेंट द ड्रेनिंग ऑफ वाटर, यानी जो उसके अंदर वाटर भरा गया है उसको रोकता है कि वो बाहर नहीं निकले। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैक्ट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होती है? तो माइक्रोवेव में जो मैक्ट्रॉन फिलामेंट ट्यूब उसका जो वोल्टेज होता है वो 3.2 VAC वोल्ट AC होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में मैक्ट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो मैक्ट्रॉन ट्यूब का काम मेन यहाँ उद्देश्य है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी जो उसके अंदर जो दोलन उत्पन्न करेगी, जो रेज उत्पन्न करेगी, वो उसका काम किसका है? वो मैग्नेटो ट्यूब का काम है।
अब यहाँ पे हमारे टेट थ्योरी के 38 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग 6 क्वेश्चन जो है मैथ और साइंस के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 12, 18, 6 एंड 36 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 36 इसका राइट आंसर आएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 529 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर 23 है। अगला क्वेश्चन क्या है, गति का सूत्र क्या है। तो गति का सूत्र तय गई दूरी बटे समय, इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम अपॉन टाइम। तो इसका ए आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में पूछा है तो इसका होता है 735.5 वाट होता है। इसका 42 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, यदि 250 न्यूटन के किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु 15 मीटर की दूरी पर चलती है तो कितना कार्य होगा। तो यहाँ कार्य के द्वारा हम गणना कर लेंगे तो इसका जो उसका सही आंसर आएगा वो आंसर डी होगा। डी कितना होगा, 3750 जूल इसका राइट आंसर होगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो हमेशा सदैव 1 होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अब यहाँ पे मैथ और साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन जो चलेंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन। बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे टेप का हम उपयोग करते हैं इसको ऐसे रखने के लिए, क्लिप का उपयोग भी करते हैं, ड्राइंग पिन भी करते हैं, लेकिन थ्रेड यानी धागे का उपयोग हम शीट को बोर्ड से लगाने के लिए नहीं करते, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल होती है। तो निम्न में से जो सबसे हल्की पेंसिल यानी जो हार्ड होगी तभी वो हल्की होगी। तो इसमें सबसे हार्ड कौन होगी, एच। 2B जो है सॉफ्ट होती है, HB मीडियम होती है, 1B भी सॉफ्ट होती है। तो इसमें जो सबसे हल्की होगी यानी कि जो हार्ड होगी यानी H इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली व हल्की होती है। तो इसमें देखिए आपको सेंट्रल लाइन, विजिबल लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन, किसमें क्या है कि तीनों हल्की लाइनें होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब मिनी ड्राफ्टर में निम्न में से किसका कार्य नहीं कर सकते, यानी मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके हम किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या हम कंपास का उपयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी हम इसमें स्केल यूज कर सकते हैं, स्केल कार्य का उपयोग कर सकते हैं और प्रोटेक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कंपास का उपयोग नहीं कर सकते। निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी है। तो ड्राइंग शीट में जितना नंबर कम होगा यानी उतनी वो बड़ी शीट। तो इसमें सबसे बड़ी क्या होगी, A0, फिर A2, फिर A3 और फिर A4। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी ड्राइंग शीट, तो सबसे छोटी कौन होगी, A4। टाइटल बॉक्स का मानक माप क्या है। जो हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद जो नीचे की तरफ हम एक टाइटल बॉक्स बनाते हैं तो उस टाइटल बॉक्स का आकार क्या होगा। तो उसका आकार होता है 170 mm इंटू 65 mm का बॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि सेट स्क्वायर के द्वारा इसमें कौन सी डिग्री है जो सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जाता। तो उसमें क्या है कि सेट स्क्वायर के द्वारा हम 15 डिग्री का नहीं बना सकते हैं, 30 डिग्री बना सकते हैं, 90 भी बना सकते हैं और 60 भी बना सकते हैं, लेकिन 15 डिग्री हम नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन, मुक्त हस्त चित्र किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। तो मुक्त हस्त पेंसिल यानी कि जो फ्री हैंड जो ड्राइंग होती है वो किससे की जाती है, वो HB पेंसिल से की जाती है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारे एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चंस देखेंगे, 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है, यानी कि जो मेन मेड हैजार्ड है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला है भूस्खलन है, चक्रवात है, ज्वालामुखी है, भूकंप है। तो चक्रवात क्या है, तो उसमें मानव का कोई वो नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी भी नहीं है और धरती का भूकंप भी मानव का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन भूस्खलन क्यों होता है,
जब हम लोग मृदा अपरदन करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, जंगल काट देते हैं, तो वो मिट्टी खिसक करके, ये पहाड़ों की जो खिसक करके नीचे गिर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं भूस्खलन। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला, अपने पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहता है? जो पर्यावरण में जीवित चीज़ें हैं उनका जो अध्ययन क्या कहता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री को पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो जो उसमें जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को पुनः प्रयोग करने की क्रिया को कहते हैं सामग्री, यानी रिसाइकिल ऑफ मटेरियल, यानी सामग्री का पुनर्चक्रण कहलाता है। ILO का विस्तार क्या है, यानी ILO का फुल फॉर्म क्या है? तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। अब एक इसमें होता है फिश बोन चार्ट, तो इसमें फिश बोन चार्ट को क्या एक दूसरा भी नाम कहते हैं? तो फिश बोन का भी बोलते हैं काज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख भी कहा जाता है। अब काइजिन का अर्थ क्या है? तो काइजिन एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है सुधार, बेसिकली सुधार होता है, लेकिन यहाँ पे हम शब्द दिया है सुधार के साथ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार, इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग, स्टैंपिंग, सिंगिंग एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज। तो इसमें यहाँ फुल फॉर्म में जो रिक्त स्थान यहाँ भरेंगे, तो यहाँ क्या रिक्त भरेंगे? आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। तो इसका डी इज द राइट आंसर। द अनाउंसमेंट ब्लैंक yesterday was unnecessary, complete the sentence with appropriate words। तो यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? द अनाउंसमेंट मेड yesterday was unnecessary। तो इसका ए क्या होगा? मेड, यानी मेड हम यहाँ भरेंगे, तो इसका ए इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रिज्यूम होना चाहिए, तो एक रिज्यूम क्या हो जाना चाहिए? शॉर्ट और सटीक होना चाहिए, यानी छोटा और सटीक होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर इसमें ए, इसका यानी ए 10 नंबर होता है, इसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। और जो ये नंबर लिखे हुए हैं 4, 5, 6, ये क्या रोमन नंबर होते हैं। 10 क्या है? कार्डिनल नंबर है। अगला है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, यानी निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो निम्न के अंतर्गत को कहा जाता है मशीन भाषा, राइट आंसर। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या करता है? नौकरी का विवरण कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 65, कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, इसका सही ऑप्शन होगा। 66 क्वेश्चन देखते हैं, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता या ईमेल एड्रेस, ईमेल पता कहाँ जोड़ते हैं जिससे आप ईमेल कॉपी को भेजना चाहते हैं? तो नीचे क्या होता है? CC ऑप्शन होता है। CC ऑप्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी फाइल के साथ कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो किसी भी रो और पंक्ति के जो है उनको क्या कहते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं, का ये आंसर राइट आंसर होगा। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है, तो प्रशंसात्मक लिसनिंग, अप्रिशिएटिंग लिसनिंग के थ्रू आता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव के प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन जो किया जाता है वो एथिक्स के द्वारा किया जाता है,
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है, उससे क्या कहा जाएगा? जो हमेशा व्यक्ति व्यवसाय से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं उद्यमी या एंटरप्रेन्योर, उद्यमी इसको बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा वेब आधारित लेखांकन है? तो वेब आधारित जो लेखांकन है वो कौन है? इसमें आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, बीजी, टैली, विंग्स। तो इसमें क्या है कि जो वेब आधारित होता है वो टैली होता है, जो वेब पोर्टल पे चलता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विनिर्माण उद्यम के यानी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। 74 की किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। तो इसका स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारण करना क्या कहलाता है? यानी कि आपने जो टारगेट रखा उस टारगेट को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए क्या है? समय रेखा यानी टाइमलाइन सबसे आवश्यक चीज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए पेपर में तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो जब आए तो आपको मिल जाए। धन्यवाद।